हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज के इस लेटेस्ट वीडियो में साथियों आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एकलव्य मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के केवल एकलव्य आवासीय विद्यालय जो कि रिजल्ट का इंतजार हम बहुत अभी तरीके से दोस्तों कर रहे हैं और बहुत देर हो चुके हैं, जो कि अभी आपका एकलव्य विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम था अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए, एक मन में आपके मन में भी एक निराशा बनी हुई है कि जिस तरह आपने क्या उत्साह के साथ तैयारी किए और आपका एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से गया और अच्छा गया है। तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, बट साथियों जी रिज़ल्ट में इस तरीके से लटकाए हुए हैं। देखिए, जैसे ही एमपी का एग्ज़ाम तो एक बहुत लेट हुआ, बट अभी क्या है रिज़ल्ट आने में भी बहुत देरी हुई है। क्योंकि देखिए 2024-25 में यहाँ तो प्रवेश परीक्षा की जो कि पूर्व परीक्षा परिणाम का यहाँ तो आवेदन में शो हो रहा है। साथियों जैसे हम इसमें टाइप करते हैं अपने जो आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसे हम करते हैं, तो डायरेक्ट हमें क्या है ये इंटरफेस दिखाई देता है। तो साथियों डायरेक्ट आपने भी कई बार खोले होंगे, जो मैं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से लिंक बताया था कि आपको आपकी मेरिट के आधार पर कोई भी स्कूल आवंटित नहीं हुआ है, कृपया नए आदेश की प्रतीक्षा करें। तो साथियों देखो, ऐसे सभी के साथ हो रहा है। मैं भी बहुत सारे स्टूडेंटों का चेक किया, केवल यही इंटरफेस सामने दिखाई देता है। मतलब देखो, इस समस्या का समाधान के लिए मैं साथियों बहुत से स्कूलों में भी क्या है जानकारी लिया सर से, एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए। तो उनका कहना है कि रिजल्ट जहाँ तक जारी हो गया है, तो मैं साथियों उनसे पूछा कि अगर आपके पास लिस्ट आई हुई है, क्योंकि देखो अगर आपका, उनका कहना है कि क्या है रिजल्ट आ चुकी है। जब रिजल्ट अगर आ गया है तो यहाँ पर बच्चों का स्कूल का नाम क्यों शो नहीं हो रहा है। और मैं साथियों आज की इस वीडियो में जो पिछले वर्ष 2023 में किस तरीके से रिजल्ट आया था, किस तरीके से इंटरफेस होता है जब रिजल्ट आता है, तो मैं पिछले वालों का जो रिजल्ट आया था उस इस आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, रिजल्ट के बारे में जानकारी लिया। अब मैं उनसे पूछा जो एकलव्य विद्यालय के टीचर से, तो मैं बोला सर आप लिस्ट बताइए जो आपके यहाँ बच्चों पर 6वीं के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लिस्ट आया होगा आपके पास। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों, एक विद्यालय में कम से कम 80 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है ना। 6वीं क्लास में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 80 स्टूडेंटों को उनको प्रवेश देना पड़ता है। तो जब उनको प्रवेश देना है 80 बच्चों के, तो 80 बच्चों का उनके पास लिस्ट होगा। हर विद्यालय में आप सभी को पता है कि एमपी के साथियों देखिए, एमपी के जो कि आप सभी को पता है 74 एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं। तो साथियों 74 हैं और एक विद्यालय में 80 हैं। तो हर एक विद्यालय में जो 74 विद्यालय हैं, तो उनमें से कम साथियों 80-80 बच्चों का एक लिस्ट गया होगा सभी। तो अभी देखिए उनका कहना है कि 1 सप्ताह के अंदर उनके पास लिस्ट आ जाएगी। तो हमें क्या है रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो हमें लिस्ट हो साथियों, लिस्ट से हम नाम पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है। तो लिस्ट से जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए अभी भी लिस्ट भी नहीं मिल पा रही है। अगर जैसे ही कुछ मुझे जानकारी हो तो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि पिछले वर्ष का किस तरीके से रिजल्ट आता है और उसमें कैसे इंटरफेस दिखाई देता है। तो देखिए आप यहाँ प्री एग्ज़ाम रिजल्ट है, जो पूर्व परीक्षा परिणाम, लेकिन साथियों ये पिछले वर्ष का 2023 का मैं आपको जानकारी बताता हूँ कि इसमें आपको किस तरीके से अगर आएगा तो कैसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो फ़ोटो होगा, तो हालाँकि मैं यहाँ पर अभी हाइड कर दिया हूँ, छुपा दिया हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। और साथियों मेन ये है कि आपको स्कूल का नाम यहाँ पर किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे अगर आप पास हो गए तो आपको देखिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो 6 से 12th है, और स्कूल का पता है जो पिछले वर्ष के बच्चे हैं उनका खरगोन आया था, ब्लॉक भी खरगोन जिला, ठीक ना। उनका प्राप्त रैंक यहाँ पर देख सकते हो, प्राप्त रैंक किस तरीके से लगा 1835, मतलब 1835 नंबर का जो रैंक लगा है। इस तरीके से आप के जो रिजल्ट आएगा उस तरीके से इंटरफेस होगा, ठीक है ना। प्रवेश कक्षा जो 6वीं है साथियों, जी है। जब आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, जैसे रिजल्ट अब आ गया, अब तो रिजल्ट आने के बाद इस तरीके से आपका नाम आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। किस स्कूल में हुआ है, स्कूल का नाम आएगा, चाहे कन्या परिसर हो, कोई सा भी विद्यालय हो, तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा, और स्कूल का पता यहाँ पर आपको दिखा जाएगा, ठीक है ना। लिखा मिलेगा कि आपको किस जिले में नाम आया है और कौन से ब्लॉक में आया है, तो आप वहाँ से संपर्क करके कर सकते हैं। तो ये साथियों क्या है, पिछले वर्ष का है, अभी इस वर्ष का नहीं आया है। तो इस वर्ष का आने में बहुत देरी हो रहा है। ये आप देख सकते हो, जो 2023 का है, 2024 का साथियों अभी रिजल्ट नहीं आया है। हो सकता है अभी जब भी लिस्ट आए या कोई भी जानकारी आए तो मैं आपको ज़रूर उसको जानकारी को बताऊंगा। तो साथियों देखिए,
आप प्राइवेट हैं, अगर आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ से यही सजेशन देता हूँ कि आप देखिए 1 जुलाई से बच्चों को भेज दें, ठीक है कि नहीं? और जानकारी वहाँ से ले लें कि अगर हमारे बच्चों का एकलव्य आवासीय विद्यालय में क्या है प्रवेश हो जाता है तो हम टीसी वहाँ से निकलवा लेंगे। तो अभी आप क्या है 1 जुलाई से अधिकतर अब बच्चों का आपका क्या है पढ़ाई पीछे ना हो इसलिए आप भेजते जाएँ, और सरकारी स्कूल वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक भी मिल जाएँगे फ्री, वो जाएँगे स्कूल पढ़ेंगे और इसके बाद वहाँ टीसी तो आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वहाँ खर्चा कम रहता है। लेकिन साथियों देखिए जो बच्चे प्राइवेट में और उनको ज़्यादा बहुत खर्चा रहता है, उनके लिए बहुत ये क्या है चिंता का विषय है और बहुत निराश निराश होंगे साथियों, ठीक है ना? तो जानकारी कैसी लगी? तो आपको जिस तरीके से जब भी रिज़ल्ट आएगा साथियों जो पिछले वर्ष का है इस तरीके से आपके नाम आएँगे। तो जानकारी सही लगी तो लाइक करें, और आपको साथियों पूरी जानकारी मैं बताऊँगा जब भी रिज़ल्ट का कोई भी अपडेट आता है तो।